जय हिंद। नमस्कार स्टूडेंट। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 50 क्वेश्चंस जो हाल फिलहाल में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर अगर हिंदी आती है तो स्टूडेंट यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस या फिर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इस तरह के एग्जाम्स में ये क्लास उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो सभी साथी क्लास में एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जल्दी से बताएंगे। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है कमेंट में बताएंगे। हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी। तो हिंदी की जो लिपि है स्टूडेंट वो आपकी देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी में लिखी जाती है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, वर्णों को व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? शब्द, वर्णमाला, वाक्य, संधि। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जल्दी से बताएंगे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? का वर्ग का उच्चारण स्थान बताएंगे जल्दी से क्या है? मैंने डिटेल में जो स्टूडेंट एक क्लास कराई है हिंदी व्याकरण, जो वर्णमाला की क्लास कराई है, थ्योरी क्लास, वहाँ पर मैंने ये सभी चीज़ें कराई हैं डिटेल में और बहुत धांसू ट्रिक के साथ में। तो आपने उसको नहीं देखा तो जाकर देख लें, चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी। जल्दी से बताइए, कावड़ का जो उच्चारण स्थान है स्टूडेंट वो आपका कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कावड़ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ से इसका उच्चारण होता है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यारालाबा किस वर्ग के व्यंजन है? यारालाबा जो है किस वर्ग के व्यंजन है? तो यह जो है चारों के चारों स्टूडेंट किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। बी राइट आंसर होगा। आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। थम्स अप का बटन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हमने कराई हैं। पिछली 3 क्लासेज जो हो गई हैं आपने नहीं देखी तो उनको भी जाकर जरूर देख लेना। हिंदी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। नैन का सही संधि विच्छेद क्या है? नैन का जो सही संधि विच्छेद होगा वो ने धन अन होगा। क्या होगा? नैन का संधि विच्छेद ने धन अन जो होगा वो स्टूडेंट नैन का सही संधि विच्छेद होगा। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, पवन में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए, पवन में जो संधि है कौन सी संधि है? फटाफट से आंसर आना चाहिए सभी साथियों का। पवन में जो है अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि जो है पवन में है। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय या फिर छंद। तो दो या दो शब्दों से बने नए शब्द को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। समास कहा जाता है। समास की डिटेल क्लासेस भी हम करा देंगे स्टूडेंट। हिंदी की हर चैप्टर की डिटेल क्लास का होनी चाहिए। कितने स्टूडेंट चाहते हैं कमेंट में बताइए। स्टूडेंट जो भी चाहते हैं कि हिंदी की सभी टॉपिक की क्लास जो चैप्टर की है डिटेल में होनी चाहिए तो स्टूडेंट कमेंट में डिटेल लिखेंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। राजपुत्र का क्या होगा? ये किससे बना है? राजा का पुत्र। तो यहाँ कौन सा समास होगा स्टूडेंट? यहाँ का विभक्ति का लोप हुआ है। यहाँ पर जो है आपका तत्पुरुष समास होगा। कैसा समास होगा? तत्पुरुष जो समास यहाँ पर है का विभक्ति का, कर्ता ने कर्म को करण के लिए ये जो है स्टूडेंट आते हैं वो आपके तत्पुरुष में तत्पुरुष के भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। यथाशक्ति, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विग या फिर कर्मधारय। यथाशक्ति जल्दी से बताएंगे, यथाशक्ति में जो है स्टूडेंट कौन सा समास होगा? जहाँ अव्यय पद आते हैं वहाँ पर स्टूडेंट कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इसमें अव्यय है। यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से दो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम
सर्वनाम कहा जाता है, क्या कहते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कितने भेद माने गए हैं? सर्वनाम के भेद बताएंगे, कितने भेद माने गए हैं? सर्वनाम के जो है मुख्य 6 भेद माने गए हैं। कितने? 6 भेद माने गए हैं स्टूडेंट, सर्वनाम के 6 भेद। जो डिटेल क्लास कराऊंगा उसमें इसके सभी भेद मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर ये MCQ क्लास है, इसलिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 6 भेद माने गए हैं सर्वनाम के। नेक्स्ट देखिए, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? मिठास में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? तो मिठास में जो संज्ञा होगी वो आपकी भाववाचक संज्ञा होगा। मिठास है यानी कि ये अदृश्य चीज है, मिठास को आप देख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। जो अदृश्य चीजें हैं वो भाववाचक में होती हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में घोड़ा कौन सी संज्ञा है? घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में जो घोड़ा है कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें जो है घोड़ा वाक्य है स्टूडेंट वो जातिवाचक है। जातिवाचक जिसके जैसी और भी चीजें हों उसे जातिवाचक कहा जाता है। व्यक्तिवाचक जिसके जैसी और चीजें ना हो। भाववाचक जिसे देखा नहीं जा सकता। द्रव्य जहाँ पर परिमाण की बात होती है स्टूडेंट, जहाँ पर धातु की बात, पदार्थ की बात होती है, वो द्रव्यवाचक होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी है? जातिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वैसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं विशेषण कहलाते हैं। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काला कुत्ता में काला क्या है? काला कुत्ता शब्द है एक, काला कुत्ता, इसमें काला क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर प्रिविशेषण है? तो यहाँ पर जो काला कुत्ता में जो काला शब्द है स्टूडेंट, काला जो है कुत्ते की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? काला कुत्ते की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर विशेषण होगा। प्रिविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रिविशेषण कहा जाता है। संज्ञा तो आपको पता ही है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम होते हैं। विशेषण जो किसी की विशेषता बताए प्रिविशेषण, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपको नहीं पता होगा। जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उसे प्रिविशेषण कहते हैं। तो सी यहाँ पर राइट होगा, 16 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य का होना या करना किस शब्द के से प्रकट होता है? कार्य का होना या करना किस शब्द से प्रकट होता है? संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। कार्य का होना या करना किससे प्रकट होता है? तो कार्य का होना या करना ये सब क्रिया से प्रकट होता है। किससे है? क्रिया ही बताएगी कार्य का होना या प्रकट है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताएंगे जल्दी से। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट? जल्दी से बताएंगे। कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं स्टूडेंट वो 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर स्टूडेंट क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अकर्मक, पहला अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, याद रखेंगे। अकर्मक और सकर्मक क्रिया कौन कौन सी होती है, इस पर मैंने एक डिटेल स्टूडेंट धांसू ट्रिक वाली एक क्लास कराई है, जिसमें अकर्मक सकर्मक मैंने एकदम ट्रिक के साथ बताया है। अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो कभी भी लाइफ में आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देखें, चैनल पर आपको मिलेगी। अकर्मक वर्सेज सकर्मक के नाम से मिल जाएगी, भाई RK सर आपको मिलेगी क्लास स्टूडेंट। जो 10 से 12 मिनट की जो है एक वीडियो है, उसमें डिटेल में मैंने इस तरीके से बता दिया है जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आपको प्रॉब्लम होती है अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने में, तो उस क्लास को जाकर आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 19 का आंसर बताइए। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द, अव्यय, क्रिया या फिर विशेषण। तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है? उन्हें अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय होते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, अव्यय होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे किस प्रकार का अव्यय है? धीरे धीरे, धीरे धीरे जो अव्यय है वो किस प्रकार का अव्यय है? तो धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय भी मैं आपको स्टूडेंट कराऊंगा, जब चैप्टर डिटेल में कराऊंगा तो वहां पर आपको चीज़ें डिटेल में करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? गगन, नभ, व्योम, पावक। जल्दी से बताएंगे, आसमान का कौन सा नहीं है? गगन है, नभ है, व्योम है, पावक नहीं है। पावक जो है स्टूडेंट अग्नि का है। किसका है? पवनी का, अनिल, पावक, दहन, ये सब किसके हैं? अग्नि के हैं। तो डी यहाँ पर राइट होगा हमारा, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कमल का पर्यायवाची बताएंगे। जलज, पीयूष, बारिद, समीर। कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? फटाफट से बताएंगे। तो बारिद ये तो जल का है, समीर ये भी जल का है, पीयूष ये भी शायद ये अमृत का है पीयूष, लेकिन जलज जो है स्टूडेंट ये आपका किसका है? जलज जो है वो आपका कमल का है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जलज जो है कमल का है। नेक्स्ट देखिए, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विलोम काफ़ी सिंपल है, फटाफट से आंसर आना चाहिए। विष, सुधा, जल, पीयूष। अमृत का विलोम क्या होगा? जल्दी से फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ए। अमृत का जो है विष होता है। क्या होता है? अमृत का जो विलोम शब्द होगा विष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम बताएंगे फटाफट से सभी साथी। अनुराग का विलोम, अनुराग का जो विलोम होगा वो विराग होगा। क्या होगा? विराग जो है अनुराग का विलोम होगा। ए बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो, जन्म ही ना लिया हो जिसके शत्रु ने, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु, शत्रुघ्न, अजय या फिर शत्रुहीन। फटाफट से बताएंगे स्टूडेंट क्या होगा उसके लिए। राइट आंसर जो होगा वो आपका अजात शत्रु होगा। क्या होगा? अजात शत्रु होगा, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना ही हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट, जिन भी साथियों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो थम्स अप का बटन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें स्टूडेंट। इससे हमें कोई पैसा नहीं मिलता, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, जिससे कि हम आगे की वीडियो में और ज़्यादा एनर्जी डालकर अच्छी तरीके से क्लास तैयार करते हैं। तो सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। आगे के क्वेश्चन स्टूडेंट वो रखे गए हैं जो हिंदी में एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो आगे के क्वेश्चंस को मिस बिल्कुल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल फ्री पीडीएफ इसकी कहाँ पर मिलेगी क्लास के एंड में आपको बता दिया जाएगा, तो सभी स्टूडेंट जुड़े रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ, बहुयज्ञ, सर्वज्ञ या फिर अज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 27, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ सही बताइए। आंख का तारा मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा? दुश्मन होना, बहुत प्यारा होना, आंख में दर्द होना या फिर तारा देखना। तो आंख का तारा होना मुहावरे का जो राइट आंसर होगा, जल्दी से आपका आना चाहिए, बहुत प्यारा होना। क्या होना? बहुत प्यारा होना जो है आंख का तारा होने का मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट देखिए, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। इजी है, ये तो आपने कक्षा 7 8 में भी पढ़ा होगा। मिलकर काम करना, भाग जाना, गणित सीखना, धोखा देना। 9 2 11 होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। क्या होगा? भाग जाना जो है 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? लोकोक्ति का जो अर्थ होता है, इसमें स्टूडेंट जो अर्थ होगा वो आपको मिलता जुलता मिलता है। मुहावरे में जो अर्थ होता है बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं होता, उसके शब्द बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो लोकोक्ति होती है उसके जो अर्थ हैं वो मिलता जुलता है, उसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आधी बाल्टी पानी ले जाना, ऐसा नहीं, ये नहीं होगा बिल्कुल ही। कम ज्ञान वाले का अधिक दिखावा करना, गगरी का टूट जाना, ये तो होगा ही नहीं। पानी का छलकना, पानी छलकने की तो बात ही हो रही, तो ये नहीं होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो होगा कम ज्ञान वाले का अधिक दिखावा करना, यही होगा अधजल गगरी जो है छलकत जाए। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध बर्तनी किसकी है? उज्जवल की शुद्ध बर्तनी बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर बताएंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट बता पाएंगे उज्जवल की सही बर्तनी। तो उज्जवल की जो सही बर्तनी होगी सी बिल्कुल राइट होगी। कौन सी? सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर उज्जवल ऐसा लिखा जाएगा, उ फिर डबल आधा जा होगा, उसके बाद हुआ फिर ला होगा उज्जवल।
इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द पहचानिए, इनमें से कौन सा है? जल्दी से। कवयित्री, आशीर्वाद, सन्यासी, श्रृंगार। अशुद्ध शब्द कौन सा है? 3 की बर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, इसमें से अशुद्ध पहचानना है। तो अशुद्ध जो है यहाँ पर आशीर्वाद, ये गलत लिखा है, आशीर्वाद होता है यहाँ पर, ये बड़ी की मात्रा आएगी स्टूडेंट। तो बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी में जो कारकों की संख्या है वो कितनी मानी गई है? तो हिंदी में कारकों की संख्या जो मानी गई है आपको पता होना चाहिए, 8 कारकों की संख्या मानी गई है। कितने कारक माने गए हिंदी में? 8 कारक माने गए हैं। अगला देखिए, कर्ता कारक का प्रसर्ग चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का, कर्ता कारक का, कर्ता ने कर्म को करण के लिए, संप्रदान के लिए, मैं पर अधिकरण से संबंध स्थापित करने के लिए, बताइए जल्दी से। कर्ता का प्रसर्ग चिन्ह क्या होगा? कारक चिन्ह यानी कर्ता की विभक्ति क्या होगी? तो कर्ता ने कर्म को करण के लिए, संप्रदान काकी के लिए। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टूडेंट। ये कारक जब मैं आपको डिटेल में कराऊंगा चैप्टर कारक जो, तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अब थोड़ा बहुत पढ़ा है स्टूडेंट तो आप इसे अच्छी तरीके से पकड़ पाएंगे, सिंपल होता है। नेक्स्ट देखिए 34, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हुआ, कोई छत से कूदा, पेड़ से टहनी टूटी। जहाँ पर अलगाव का भाव प्रकट होता है वहाँ पर स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना, वहाँ पर अपादान कारक होगा। कौन सा होगा? हमेशा अपादान होगा। जहाँ पर अलगाव हो और तुलना की जाए, तुलना वाले में कन्फ्यूजन होता है, जहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे से ऐसे तुलना की जाती है 2 व्यक्तियों की, तो वहाँ पर भी अलगाव का होता है, वहाँ भी अपादान कारक ही होता है। बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं आपको याद रखना होगा। कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर? 3 भेद होते हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के जो है स्टूडेंट 3 भेद होते हैं। वाक्य के कौन कौन से होते हैं? पहला एक होता है सरल वाक्य, साधारण वाक्य भी जिसे कहते हैं सरल वाक्य। दूसरा आपका होगा मिश्रित वाक्य होगा। तीसरा आपका होगा स्टूडेंट संयुक्त। ये 3 आपको याद रखने हैं। 3 होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? राम पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य है? तो राम पढ़ता है जल्दी से बताएंगे किस प्रकार का वाक्य है? तो यह स्टूडेंट जो है आपका सरल वाक्य है, एक सरल वाक्य है। राम पढ़ता है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ फटाफट से बता देंगे। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है रस का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से बता देंगे। किसको पता है? रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। क्या होता है? रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को याद होगा आपको, अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, तरन तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? पहचानिए इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा है? तावड़ की बार बार आवृत्ति हुई है, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराय जगवा खाए बोराय, इसमें कौन सा अलंकार होगा? कनक कनक काफ़ी फेमस उदाहरण है ये स्टूडेंट एक अलंकार का। कौन से अलंकार का है? जल्दी आंसर बताएंगे फटाफट से। क्या यमक अलंकार का है? हाँ जी, यमक अलंकार का ये उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। जहाँ 2 शब्द आए हों और दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हों, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं जो है 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में जो चरणों की संख्या होती है कितने चरण होते हैं? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। दोहा छंद में जो है 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? दोहा में जो स्टूडेंट चरण संख्या होती है 4 चरण होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, फटाफट से आंसर बताइए। दिनकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का, सूर्य का, आकाश का, बादल का। तो दिनकर जो पर्यायवाची है स्टूडेंट, फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए।
दिनकर दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं, किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। 44 का बी होगा। नेक्स्ट देखिए 45, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? जो उपकार को मानता है वह क्या कहलाता है? कृतज्ञ, परोपकारी, दयालु। उपकार को मानने वाला जो कहलाता है स्टूडेंट, कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ, कमेंट करके बताएंगे कितने स्टूडेंट को इसका आंसर पता था। कृतज्ञ कहलाता है उपकार को मानने वाला। नेक्स्ट देखिए अंधे की लाठी का अर्थ क्या है? अंधे की लाठी का अर्थ क्या है? गंवार व्यक्ति, अनपढ़ होना, एकमात्र सहारा होना, छड़ी से मारना। क्या होगा जल्दी से बताएंगे। अंधे की लाठी का जो अर्थ होगा एकमात्र सहारा होना। क्या होना? अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र उसका सहारा है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी ब्लाइंड मैन को देखिए, किसी अंधे व्यक्ति को आप देखेंगे तो वो लाठी लेकर या छड़ी लेकर चलता है तो वह उसका सहारा होता है जिससे वह चल पाता है। तो यही यहाँ पर इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट देखिए अपना उल्लू सीधा करना। सभी को पता होगा उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया और तुम्हें छोड़ दिया। अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या होगा? स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि उसने अपना काम कर लिया बस तुम्हें फिर उस छोड़ दिया उसने, वो अपना उल्लू उसने सीधा कर लिया। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए जो पढ़ा ना जा सके के लिए सही शब्द है। जो पढ़ा ना जा सके के लिए सही शब्द क्या होगा? जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए अपठनीय होगा। क्या होगा वो? जो पढ़ा नहीं जा सकता वो अपठनीय होगा। ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ का विलोम शब्द बताइए। विज्ञ, मूर्ख, अनुज या फिर सज्ञ। अज्ञ का जो विलोम होगा आपको पता होना चाहिए। विज्ञ जो है अज्ञ का विलोम होता है। क्या होता है? विज्ञ जो है अज्ञ का विलोम होगा। नेक्स्ट देखिए और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 50, आंसर बताइए फटाफट से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। आपको होमवर्क के लिए HW का ये क्वेश्चन दिया जाता है और कमेंट करके बताना 50 में से आपका स्कोर कितना बना है आज की क्लास में स्टूडेंट। और साथ ही इसका जो फ्री PDF आपको मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा स्टूडेंट। फ्री PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जाकर जरूर ज्वाइन करें। और डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट हमारे इंस्टा फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी हमें फॉलो जरूर करें। वहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो सभी साथी, जिन भी साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर कर दें। और स्टूडेंट जिन साथियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी क्लास की जानकारी मिलती रहे। स्टूडेंट एक हमारा दूसरा चैनल भी है जहां पर GK GS की डिटेल में हम तैयारी करा रहे हैं फ्यूचर एग्जाम्स, जिसके लिंक इसी चैनल के साथ मिल जाएगा। उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहां पर भी इंपॉर्टेंट क्लासेज हम करवा रहे हैं, वहाँ से भी आप GK GS की तैयारी कर सकते हैं। और GK GS की स्टूडेंट हमने इस चैनल पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज कराई हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप कोई हिंदी की बुक या फिर GS की बुक बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का लिंक सजेशन में मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप बाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना और साथ ही स्टूडेंट इसका जो है साथियों यहाँ पर स्कोर आपको बताकर जाना है। आज का स्कोर कितना आया और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जरूर बताएंगे। और कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि हिंदी के सभी चैप्टर की जो क्लास है डिटेल में कराई जाए, डिटेल क्लास जो है तो चाहते हैं, तो सभी साथी चैप्टर वाइज क्लास चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट, डिटेल लिखेंगे सभी स्टूडेंट। थैंक यू। जय हिंद।